नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृष राशि और वृष लग्न वाले जातकों के लिए 2022 कैसा रहने वाला है। किन किन महीनों का सदुपयोग कर ग्रह गोचरीय अवस्था के चलते आप 2022 को एक सुनहरे अक्षरों में यादगार बनाते हुए पाए जा सकते हैं और किन महीनों में आपको किन किन बातों का रखना होगा ध्यान। यही संपूर्ण जानकारी लेकर बड़े ही सूक्ष्म शब्दों में अपना जितना ज्ञान अर्जित किया है उस आधार पर कैलकुलेशन निकालकर बड़े सूक्ष्म शब्दों में 2022 का संपूर्ण विस्तृत वर्णन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं 2022 में जैसे जैसे मैं डेट बाय डेट मंथ बाय मंथ जो डिटेल आपको देने जा रहा हूं, इसका यदि सही ढंग से सदुपयोग कर लिया आपने 2022 में, तो निश्चित रूप से 2020 और 21 की गतिविधियों में जो हम पीछे गए हैं उस सभी अवस्थाओं से उभर कर 2022 को आप बना सकते हैं यादगार। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यदि आप वृष राशि या वृष लग्न के एक जातक हैं तो 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है। जनवरी का माह, यहां ध्यान दीजिएगा, जनवरी का माह शुक्र देव की स्थिति का जो योग आपके लिए बना हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं शुक्र देव आपके लग्न के स्वामी होते हैं, सुप्रीम पावर इनके हाथ में है। हमारे जीवन में जितनी लग्जरी होती है ये सब का कारकत्व शुक्र देव के हाथ में है और वही आपके राशि के और आपके लग्न के स्वामी हैं। किंतु जनवरी के माह में और फरवरी तक 27 फरवरी तक ये आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं। तो यहां समझने का ध्यान ये रखिएगा कि जनवरी 2022 से लेकर 27 फरवरी तक का जो समय रहेगा इसे आपके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। आपके कार्यों में छोटी छोटी रुकावटें देखने को मिलेगी, बनते बनते कार्यों में डिले देखने को मिलेगा। जो आप सोचेंगे कि बड़ी आसानी से हो जाएगा उसमें कहीं ना कहीं विलंबकारी अवस्था देखने को मिलती है। किंतु घबराइएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि एक कहावत है कि जब शेर 2 कदम पीछे जाता है तो आगे क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। जैसे ही 27 फरवरी आएगी यहां से ही पिछला जनवरी और फरवरी तक की स्थिति का जो योग है इसे 4 गुना रूप में भरपाई करते हुए पाए जाएंगे भाग्य में प्रवेश कर शुक्रदेव। और ये जनवरी और फरवरी तक का भी जो समय बच रहा है यहां पर शनि महाराज, जो कि आपकी कुंडली के अति योग्य कारक, भाग्य स्थान के और कर्म भाव के स्वामी, पूर्ण रूप से बलवान अवस्था में बने हुए हैं। तो जनवरी से 27 फरवरी तक की स्थिति को शनि महाराज पूर्ण रूप से बैलेंस करते हुए पाए जाएंगे और 27 फरवरी से लेकर 30 मार्च की ड्यूरेशन में आपके लग्जरी के स्वामी शुक्र देव भाग्य में जैसे ही प्रवेश करेंगे ये जनवरी फरवरी का कोटा पूरा करना प्रारंभ कर देंगे। तो अद्भुत स्थिति यहां से प्रारंभ होगी, या फिर कहा जा सकता है कि 2022 का जो शुरुआत का आगाज है वो 27 फरवरी 2022 से आपके लिए प्रारंभ होने जा रहा है। इस डेट को नोट कर रख लीजिएगा। इस स्थिति से शुक्र देव का आशीर्वाद कुछ इस कदर मिलने वाला है कि आपके जीवन में एक अलग से सुनहरे पन्ने लिखना प्रारंभ होंगे। 27 फरवरी से 30 मार्च तक शुक्रदेव भाग्य स्थान में रहकर अद्भुत लाभ देते हुए पाए जाएंगे। तो वहीं शनि महाराज 28 अप्रैल तक आपको भाग्य का परिपूर्णता से साथ देने वाले हैं। 30 मार्च के बाद में एक नया ट्रैक आपके लिए जीवन में बनेगा जिसे सच में ही सुनहरा पन्ना कहा जा सकता है। इधर एक तरफ 31 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक शुक्रदेव, जो कि आपके लग्नेश हैं, कर्म भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। पहली अवस्था में भाग्य का साथ कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ बुलंदियों के ऊपर आपको पहुंचाते हुए पाए जाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों को समस्त प्रकार की लग्जरी के साथ व्यापार में वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। तो दूसरी तरफ नौकरी पेशा वाले जातकों को निश्चित रूप से देने जा रहे हैं पदोन्नति। जिन लोगों के पास में वर्तमान समय में जॉब नहीं है या उस समय की ड्यूरेशन में जॉब की किसी प्रकार का अभाव बना रहेगा, तो 31 मार्च से लेकर 26 अप्रैल की ड्यूरेशन में बहुत ही अद्भुत योग बन रहे हैं आपके लिए, जहां आपको अपने कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ अवस्था का योग प्राप्त होता हुआ पाया जाए। और यही वो ड्यूरेशन होगी
जहां आपको शुक्रदेव भौतिक सुखों से परिपूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। अब यहां एक जो मैं बता रहा हूं सुनहरे पन्नों से लिखने वाली अवस्था वो क्या बन रही है। 26 अप्रैल को शुक्रदेव आपके कर्म भाव को छोड़ेंगे और 29 अप्रैल को शनि महाराज अर्थात 2 दिन पश्चात शनि महाराज आपकी कुंडली में 2022 का ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण कर देंगे, वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में। अद्भुत ये अवस्था रहेगी जहां आपको अपने कर्म क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति की अवस्था प्राप्त हो। जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता के योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड श्रेष्ठ मुकाम की अवस्था, बाहर विदेशों से संबंधित कार्यों के अंदर यदि आप लिप्त हैं तो वहां से श्रेष्ठ अवस्था, भौतिक सुखों में वृद्धि, दैनिक रोजगार की स्थिति को प्रबल बनाएंगे, दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बड़ा ही सुखद कर देंगे। तो अद्भुत योग ये यहां पर आपके लिए बनने जा रहा है। 27 अप्रैल से लेकर 22 मई तक एक और श्रेष्ठ अवस्था का योग बन रहा है। मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूंगा, ये जो डेट्स मैं आपको बता रहा हूं इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसका सदुपयोग यदि आपने किया तो फिर से दोहरा रहा हूं, सुनहरे अक्षरों से 2022 को लिखते हुए पाए जाएंगे। 27 अप्रैल से 22 मई के समय में जहां आप हाथ डालेंगे वहां सफलता का योग शुक्र महाराज की कृपा से आपको मिलकर ही रहेगा, इसमें भी किसी प्रकार का संकोच नहीं है। 2020-21 में जो मनोकामनाएं आपकी पूर्ण नहीं हुई है उस समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को 27 अप्रैल से 22 मई के मध्य में शुक्रदेव आपके जीवन में पूर्ण करने जा रहे हैं। आपकी आय में आपको कमी की अनुभूति होती है, इस समय में वृद्धि का योग बनकर आएगा। एक से अधिक आय के स्तोत्र आपके लिए बेहद श्रेष्ठ अवस्थागत बने हुए हैं। 23 मई से 17 जून का जो समय रहेगा यहां पर मिश्रित फल शुक्रदेव के देखने को मिलेंगे। किस प्रकार के, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। फिजूल की खर्चियां देखने को मिल सकती है। तो पहली अवस्था में 23 मई से 17 जून तक फिजूल की खर्चियों से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य रूपी योग में खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब दूसरी अच्छी अवस्था क्या बना देंगे, तो विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि आप चाह रहे हैं, सेटलमेंट चाह रहे हैं, पीआर आपका अटका हुआ है, आप वहां पर विद्या के लिए जाना चाह रहे हैं, आप वहां पर कर्म के लिए जाना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने इंडिया में रहकर ही विदेश से किसी प्रकार की कनेक्टिविटी में अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाह रहे हैं, इन गतिविधियों में बहुत अच्छा फल देंगे। दूसरी तरफ में स्वास्थ्य को छोटा मोटा प्रभावित करके रखना और फिजूल की खर्चियों की स्थिति बनेगी। तो हमको ध्यान किन बातों का रखना है, इस समय में फिजूल की खर्चियों पर ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और अपने कार्यों को सुचारू रूप से कैसे मैनेज किया जाए इस ड्यूरेशन में हम पहले ही ध्यान रखेंगे। विशेष रूप से अवस्था का किन लोगों को ध्यान रखना है, जिनको विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी अपने जीवन में बनानी है। अब आ रहा है एक और नया काउंटडाउन और वो है 18 जून से लेकर 22 जुलाई का समय। 2022 का सबसे सुनहरा ये समय आपके लिए रहेगा। 18 जून से 12 जुलाई तक का समय। इस समय में लग्जरी के कारक, यश मान प्रतिष्ठा, धन के कारक, ऐश्वर्य के कारक शुक्रदेव आपके जीवन में बनाने जा रहे हैं मालव्य महापुरुष राजयोग। अद्भुत अवस्था का यह योग रहेगा जहां आप हाथ डालें सफलता तो अपने आप से ही चली आएगी। जहां आपने कोई इच्छा जाहिर की, भौतिक सुखों को प्राप्ति की, वो योग आपको अवश्य रूप से प्राप्त होगा। आपका व्यक्तित्व एक अलग सा चमकदार चेहरा सूर्य की तरह उज्जवलवान स्थिति में दिखाई देगा। आपके जो डिसीजन होंगे ये काबिले तारीफ होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थितियां बहुत ही बेहद श्रेष्ठ बनने वाली है। दैनिक रोजगार में वृद्धि के अंदर दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति की स्थिति आपके लिए प्रकट करेंगे। पार्टनरशिप में भी ये समय आपके लिए यादगार सिद्ध होने वाला है। इसके पश्चात में 13 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के समय में शुक्र देव आपको बेहद श्रेष्ठ अवस्था के योग कुछ इस कदर देने जाने वाले हैं कि धन से संबंधित 20-21 के अंदर जो उतार चढ़ाव दिखे उन सभी में बहुत अधिक मात्रा की भरपूर्ति करते हुए पाए जाएंगे। धन में सफलता, धन प्राप्ति के योगों के श्रेष्ठ अवसर,
वाणी में बहुत मधुरता के योग, कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा और जीवन में आ रहे समस्त प्रकार के कार्यों में रुकावटों की स्थितियां समाप्त करते हुए पाए जाएंगे 13 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के मध्य में। इसी के साथ में 7 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक की ड्यूरेशन में शुक्र देव आपके पराक्रम भाव में रहने वाले हैं। बहुत आनंद कर लिया, अब थोड़ी मेहनत भी कर लो, कुछ इसी प्रकार की अनुभूति इस ड्यूरेशन में आपके लिए बनाने वाले हैं। मेहनत आपसे पसीना बहाने जैसी कराएंगे, किंतु एक अच्छी अवस्था इसमें जरूर से मिश्रित होने जा रही है कि मेहनत का रिजल्ट निकल कर आएगा। कौन व्यक्ति है जो मेहनत नहीं करना चाहता? हालांकि बहुत से लोग होते हैं, किंतु हर व्यक्ति मेहनत करने को तैयार है। कंडीशन सिर्फ एक है कि मेहनत के रिजल्ट निकल कर आ जाए। वही अवस्था आपके लिए बनाने वाले हैं। पसीना बहाएंगे, किंतु पसीने का कर्ज आपके लिए अवश्य रूप से चुकाएंगे। भाग्य का साथ भी मिलेगा, मेहनत के रिजल्ट भी निकल कर आएंगे। जो आपके द्वारा प्लानिंग की जाएगी उसमें सफलता का योग भी इस ड्यूरेशन में आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। 31 अगस्त से लेकर 23 सितंबर का समय लग्जरी के कारक लग्जरी में करने जा रहे हैं प्रवेश। अद्भुत योग है। भूमि चाहिए, जरूर से देते हुए पाए जाएंगे। भवन चाहिए, जरूर से मिलेगा। वाहन चाहिए, हाँ बिल्कुल शुक्रदेव देने को तैयार हैं। कुछ इसी प्रकार की अवस्था, सिर्फ आप इच्छा जाहिर कीजिएगा, शुक्रदेव आपकी लग्जरी को बढ़ाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र पर दृष्टि देकर अद्भुत योग की स्थिति बनाते हुए पाए जाएंगे। अब आ गया है वो समय जिसका विशेष रूप से रखना है आपको ध्यान। 24 सितंबर से 17 अक्टूबर का समय, ये वो समय होगा जहां आपके लग्जरी के कारक नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 24 सितंबर से 17 अक्टूबर का ये समय जहां ना किसी प्रकार का बड़ा निवेश आपको करना है। स्टमक से रिलेटेड, पाचन तंत्र से रिलेटेड परेशानी देखने को मिल सकती है। इस ड्यूरेशन में अपनी संतान के स्वास्थ्य का ध्यान आपको अवश्य रूप से रखना होगा। संतान के द्वारा इस समय में मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। संतान कुछ इस प्रकार का कार्य कर ले जहां आपको तनावग्रस्त अवस्था के योग देखने को मिले, या फिर संतान के भविष्य में जो उन्नति होनी चाहिए उसमें कोई अवरोधक स्थितियां आकर आपको तनावग्रस्त कर सकती है। तो इस ड्यूरेशन में करना क्या चाहिए? आपको विशेष रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ, ओम शुक्राय नमः का जाप, ये निरंतर 24 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के मध्य में आपको भी करना चाहिए और आपकी संतान को भी करना चाहिए। इस अवस्था का योग आपके लिए लाभान्वित रहेगा। शुक्रदेव 18 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक आपके षष्ठम भाव में रहने वाले हैं। यहां फिर से ये मिश्रित फल देते हुए पाए जाएंगे। कंपटीशन में आपको बिल्कुल 100% विजय दिलाते हुए पाए जाएंगे। शत्रुओं पर आपका वर्चस्व, आपका परचम लहराए, इस प्रकार की स्थिति का योग देखने को मिलेगा। किंतु जॉब में आपको थोड़ा स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। बॉस कलीग लेग पुलिंग करते हुए पाए जा सकते हैं। प्रमोशन की स्थितियों के अंदर छोटा सा उतार बढ़ाव देखने को मिल सकता है, या आपके कर्म क्षेत्र में ही राजनीति से आप ग्रसित हो जाएं, इस प्रकार के योग और स्वास्थ्य को छोटा मोटा प्रभावित कर सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में भी आपको क्या करना है? शुक्र देव की आराधना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, देव्या कवच अर्गला का पाठ करना, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना और साथ में ही ओम शुक्राय नमः का जाप करना। ये स्थिति आपको बेहद अच्छे लाभ देती हुई पाई जाएगी। फिर से ये एक नई बहुत सौम्य सौगात आपके लिए देने जा रहे हैं 11 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के मध्य। 11 नवंबर से 4 दिसंबर के मध्य ये आपके सप्तम भाव दाम्पत्य स्थान, शुक्र देव भोग के कारक दाम्पत्य स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़े ही मधुर योग यहां पर बनाते हुए पाए जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में बड़े मधुर संबंध बनेंगे। आपके, अगर आप एक पुरुष हैं तो आपकी वाइफ की स्थिति, अगर आप एक महिला हैं तो आपके हस्बैंड की स्थिति को बहुत ही सुगम बनाते हुए पाए जाएंगे। दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी अवस्था को दर्शाने वाली है। दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक अवस्था का योग भी बनाकर देने वाले हैं। पार्टनरशिप में सफलता का योग भी बनाने वाले हैं। आपका व्यक्तित्व खिलते हुए नूर की तरह दिखे, इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाएं ये पूर्ण रूप से आपके पक्ष को दर्शाते हुए पाए जाएंगे। कुटुंब, परिवार, समाज में
यश मान प्रतिष्ठा आपको दिलाते हुए पाए जाएंगे। किंतु 5 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर जहां से चालू हुए थे वहीं पर होने जा रहे हैं समाप्त। शुरू की जनवरी धनु राशि में प्रारंभ की थी और लास्ट में आकर वापस धनु राशि में जा रहे हैं। तो वर्ष 2022 के अंतिम चरण में फिर से कार्यों में छोटी छोटी रुकावटों की स्थिति देखने को मिलेगी। तो इस गतिविधि के चलते आप पुनः से अपने दिसंबर को 2022 के दिसंबर की हम चर्चा कर रहे हैं, दिसंबर को सही करने के लिए शुक्र देव की आराधना, दुर्गा देवी की आराधना करना आपको बेहद अच्छे लाभ देता है। इसी ड्यूरेशन में राहु और केतु की स्थिति भी अप्रैल के पश्चात में आपको अच्छे लाभ नहीं देती हुई पाई जाएगी। तो राहु से संबंधित भी दान अवश्य कीजिएगा। इसका एक अलग बृहद वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। यहां मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि 13 अप्रैल 2022 के पश्चात ओम रांग राहवे नमः का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। ओम केतवे नमः का जाप आपको अवश्य करना चाहिए, ताकि शुक्र देव साथ में बुध देव साथ में शनि महाराज का पूर्ण रूप से मिले आपको आशीर्वाद। नव वर्ष आपका बहुत ही मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। कल मिथुन लग्न और मिथुन राशि पर चर्चा लेकर पुनः से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।